गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नए चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की फर्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने इस एक्सरसाइज का पहले देखा था। ठीक है कि क्या होता है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में। ठीक है, हमने देखा था, उसमें फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट था अकाउंटिंग का वो भी हमने देखा था। तो इसमें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, यहाँ पे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के साथ चलेंगे। कहते हैं हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट repetition of the digits is allowed and repetition of digits is not allowed। ठीक है, तो समझिए आपके पास 5 नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 और आपने 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है। तो 3 डिजिट अगर एक बॉक्स से मैं आपको यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज़ करूँ तो भाई 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो इसमें मैं अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ अलाउड है, मतलब मैं कहीं पर कितने भी नंबर रख सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास फर्स्ट यहाँ पर को रखने में अगर मेरे पास देखूँ तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि कितने नंबर हैं, 5 नंबर्स हैं। तो मैं यहाँ पर को कोई भी नंबर रख सकता हूँ, या तो 1 रखूँगा या 2 रखूँगा या 3 रखूँगा या 4 रखूँगा या फिर 5 रखूँगा। ऐसे ही यहाँ पर भी मैं 5 रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ अलाउड दिया हुआ है, तो 5, 5 और यहाँ पर भी 5 रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो कितने नंबर हो जाएंगे, 5 हो जाएगा 125। तो 125 वेज इसमें होंगे जिससे हम ये 3 डिजिट का नंबर बना सकते हैं। तो ये तो बना आपका क्या, फर्स्ट पार्ट। अब इसी में अगर सेकेंड पार्ट अगर ये कहता है तो यहाँ पर को हम रिपीटेशन यहाँ पर को अगर हम कह दें कि अलाउ नहीं है भाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पर को अगर कोई भी 5 नंबर रखता हूँ, या तो 1 रखूँगा या 2 या 3 या 4 या फिर 5, तो अब ऑब्वियस है रखा तो एक होगा, तो उसके बाद मेरे पास सिर्फ 4 डिजिट्स बचेंगे। तो मैं यहाँ पर कोई भी 4 वेज से रख सकता हूँ और यहाँ पर को मैं फिर 3 वेज से रख सकता हूँ। ठीक है, 3, तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 4 × 3 हो जाएगा आपका कितना, 5 4 जा 23 या 60। ठीक है, तो सिंपल सा है, समझ में आपको आया होगा कि 3 डिजिट नंबर बनना है तो फर्स्ट में आप कोई भी या तो 1 रखोगे या 2 या 3 या 4 या फिर 5। तो 5 तरीके हमारे पास हैं। फिर उसमें हमने 5 वेज से रख दिया, तो अब यानी कि एक डिजिट तो वहाँ पर आ गया है। अब बचे आपके पास 4 डिजिट, तो अगले में 4 आ जाएंगे और फिर थर्ड वाले में 3 आ जाएंगे। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो देखिए इवन नंबर का 3 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, तो अगर एक यहाँ पर बॉक्स क्रिएट करूँ तो बात को समझना, इवन नंबर है तो जो यहाँ पर कोई यूनिट डिजिट जो होगा, अब यहाँ पर को मैं या तो इवन नंबर बनाने के लिए या तो 2 आएगा या 4 आएगा या फिर 6 आएगा। तो यहाँ पर को फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के सिर्फ 3 तरीके हैं। ठीक है, या तो 2 या तो 4 या फिर 6। बचे हुए 2 बॉक्स को हम कैसे भी फिल करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड कह रहा है, तो यहाँ पर को भी 6 तरीके से बढ़ सकता हूँ और यहाँ पर भी 6 तरीके से मैं फिल कर सकता हूँ। ठीक है, समझना, इसने कैन डिजिट्स कैन बी रिपीटेड कहा है, तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे कितने भी जितने डिजिट्स हैं उनमें से कोई भी रख सकता हूँ। तो यहाँ पर तो सिर्फ 3 रखूँगा क्योंकि इवन बनाना है, तो या तो 2 या फिर 4 या फिर 6। और यहाँ बचे में मैं सारे रख सकता हूँ, इनमें से कोई भी, या तो
दोनों में 6 आएंगे, 6 पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 6 36, 36 3 108, ठीक है। तो 6 × 3 = 108, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए ये कह रहा है हाउ मेनी 4 letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस अल्फ़ाबेट की बात कर रहा है। तो 4 लेटर का कोड बनाना है आपने, ठीक है। तो वही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के साथ चलेंगे, ठीक है, कि फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अब देखो फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के तरीके, क्योंकि 10 है तो फर्स्ट पे तो आपके पास 10 मिलेंगे। अब नो लेटर कैन बी रिपीटेड कह रहा है, तो अगले बॉक्स में आप सिर्फ 9 वेज से भर सकते हो, और अगले में एक और कम हो जाएगा 8, देन 7। तो इट विल बी 10 × 9 × 8 × 7 इज इक्वल टू कितना, 5040, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बना लेंगे। सिंपल है, आपको बस ये चेक करना है कि रिपीटेड कह रहा है या फिर नॉट रिपीटेड कह रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाउ मेनी 5 डिजिट्स टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67 एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। देखो 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनने वाला है, ठीक है। तो 5 डिजिट का अगर टेलीफोन नंबर बनने वाला है, उसमें से हर जो टेलीफोन नंबर होगा वो स्टार्ट होगा कहता है 67 से, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट के जो 2 प्लेस है ये तो फिक्स है कि आपने यहाँ पर को सिर्फ 67 ही चाहिए, ये तो फिक्स है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप इसमें क्या कर सकते हो भाई, सिर्फ फिक्स है, यहाँ पर भी आप 6 ही भरेंगे, यहाँ पर भी एक ही तरीका है, यहाँ पर भी एक ही तरीका है, वो आना है, फिक्स है, ठीक है। आप फिक्स प्लेस भी कर सकते हो उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप इसको इसको आप अपने सॉल्यूशन का हिस्सा अगर नहीं भी रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो फिक्स है। अब आपको जो तरीके बनने हैं या फिर जो वेज बनने हैं वो इन 3 से बनने हैं। तो 6 और 7 तो यहाँ पर आ चुका है, और 0 to 9 अगर आप देखो तो आपके पास 10 नंबर्स हैं। अब 10 नंबर्स में से 2 नंबर्स आ चुके हैं, ठीक है। तो 8 नंबर्स आपके पास अभी बचे हैं, क्योंकि ये कह रहा है नो डिजिट अपेयर मोर देन वंस, तो हम इसमें रिपीट नहीं कर सकते। तो हमारे पास सिर्फ 8 नंबर्स बचे हैं, क्योंकि 6 और 7 ऑलरेडी फिक्स है। तो यहाँ पर 8 वेज से भर सकते हैं। अब यहाँ पर 7 वेज और हेयर 6 वेज, तो हो जाएगा आपका 8 × 7 × 6। आप चाहें तो ×1 कह सकते हैं, ठीक है, या उसको अपने सॉल्यूशन का हिस्सा रखें या फिर न रखें, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हो जाएगा 8 7 जा 56, 56 6 जा 336, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times and the outcomes are recorded, how many possible outcomes are there। अब देखिए भाई, ये क्वेश्चन तो आपने प्रोबेबिलिटी में भी बहुत बार देखे हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो इस तरह के ये वाला क्वेश्चंस तो स्पेशली इसमें आप जानते हैं कि 2⁴n फॉर्मूले के साथ भी हम चलते हैं कि n यहाँ पर वो हो जाता है जितने टाइम्स आपका कॉइन टॉस किया गया है, ठीक है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि एक बार जब हम टॉस करते हैं तो हमारे पास 2 पॉसिबल आउटकम होते हैं, और अगर 3 बार टॉस करेंगे तो ऑब्वियस है 2 × 2 × 2 कितना 8 आउटकम्स होंगे। तो यहाँ पर कोई इतनी खास कोई बात है नहीं, ठीक है, ये हम नॉर्मली जानते हैं, ठीक है, कि कितने आउटकम्स बनते हैं 3 टाइम्स में। तो नॉर्मल है, आप इसमें सीधे कह सकते हैं 2⁴n के साथ भी चल सकते हैं, ठीक है। तो 2⁵ हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 8, नॉर्मल तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए गिवन 5 flags of different colors, how many signals can be generated
इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। ठीक है, तो इस तरीके से फ्लैग बनना है। मान के चलो एक के नीचे दूसरा कलर आया, एक कलर के नीचे दूसरा कलर, तो यूज ऑफ 2 फ्लैग्स ओनली। ठीक है, तो 5 फ्लैग्स है तो ऑब्वियस है यहाँ पर को आप कोई भी 5 कलर्स में से एक कलर रख सकते हैं। अब एक कलर आपने रख लिया तो 4 कलर्स आपके पास अभी बचे, तो कोई 4 यहाँ पे रख देंगे। तो कितने वेज से आप इसको बना सकते हैं? 20। ठीक है, इस तरीके से आप बना लेंगे इसको। सिंपल है, बाकी फिर नेक्स्ट पार्ट हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।